फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अब वर्ल्ड में हमारा 5वां नंबर है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीजेपी का मातृ संगठन कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता आरएसएस से ही बीजेपी में आए हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद ही कोई ऐसा मौका आया है जब आरएसएस ने उन सवालों को उठाया जिन सवालों के जरिए वामपंथी नेता बीजेपी को घेरते हैं। लेकिन रविवार को आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने चिंता जताते हुए कहा कि देश में अब भी 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी और भयावह विषमता जैसी समस्या से लड़ने के लिए ठोस नीति की जरूरत है। एक कार्यक्रम में होसबाले ने कहा कि भारत ने हाल में प्रगति की है, लेकिन गरीबी और विषमता अभी भी बनी हुई है। लेकिन ये केवल दत्तात्रेय होसबाले की बात नहीं है। 29 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है, लेकिन भारत के लोग गरीब हैं। गडकरी ने कहा था कि भारत के लोग भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, छुआछूत और बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। गडकरी ने कहा था कि अमीर और गरीब के बीच का फासला लगातार बढ़ रहा है और इसे कम करने के लिए एक सेतु बनाने की जरूरत है। गडकरी ने ये बातें आरएसएस से प्रेरित संगठन भारत विकास परिषद को संबोधित करते हुए कही थी। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भी भारत की 10% आबादी के पास राष्ट्रीय संपत्ति का कुल 77% हिस्सा है। साल 2017 में देश की 73% आय 1% सबसे अमीर लोगों के पास गई। दत्तात्रेय होसबाले के सवाल उठाने के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि केंद्र सरकार जो अच्छे दिनों का दावा कर रही थी, उस पर अपने ही लोग अब सवाल उठाने लगे हैं। आरएसएस के सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर से जब हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हम किसी सरकार को नहीं घेर रहे हैं। होसबाले जी ने जो स्थिति बताई है वो पिछले 8 सालों में नहीं बनी है, ये स्थिति तो लंबे समय से है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर काम सरकार ही नहीं कर सकती, हमें स्वावलंबी बनना होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा, खाली होते गांवों को रोकना होगा। सरकार कोई भी रहे, लेकिन हम राह तो दिखा ही सकते हैं। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे डीएम दिवाकर कहते हैं कि साल 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी ने सपने बेचने का काम किया, लेकिन अभी असल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आरएसएस या नितिन गडकरी की ओर से असहज कर देने वाली बात आती है तो इसे मतभेद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है कि विपक्ष जो सवाल पूछे उसे अपने ही लोगों से पूछवा लेना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था मुश्किलों में समाती दिख रही है। भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। फरवरी 2021 के बाद सितंबर महीने में भारत के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है और एक साल पहले की तुलना में व्यापार घाटा 19% से ज्यादा हो गया है। सितंबर महीने में भारत का निर्यात 32.62 अरब डॉलर का रहा, जबकि आयात 59.35 अरब डॉलर का रहा। आयात का ये डेटा एक साल पहले की तुलना में 5.44% ज्यादा है। सितंबर में भारत का व्यापार घाटा 26.73 अरब डॉलर रहा। सितंबर महीने में ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन इस उपलब्धि को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। एसडीआर की वैश्विक रैंकिंग में भारत 2020 में 130वें पायदान पर था और साल 2021 में 132वें पायदान पर आ गया है। साल 2021 में भारत के एचडीआर में 1.4% की गिरावट आई थी, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 0.4% थी। 2015 से 2021 के बीच भारत एचडीआर रैंकिंग में लगातार नीचे गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण भारत के लिए आने वाला साल और मुश्किल भरा होने वाला है। ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि दिसंबर से G7 देश रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाने जा रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना और मुश्किल होगा। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में क्या सब कुछ खराब ही चल रहा है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर और नीति आयोग के
पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने 4 अक्टूबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कई चीजें बेहतर हैं। उनका कहना है कि साल 2027 से 28 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पनगड़िया के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोविड संकट के दौरान भी भारत की अर्थव्यवस्था बिखरी रही। भारत अपने सभी बड़े कारोबारी साझेदार देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रहा है। इसके साथ ही निजीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। कोविड-19 महामारी, यूक्रेन पर रूसी हमला और चीन के विस्तारवाद के कारण वर्ल्ड ऑर्डर बाधित हुआ है। मोदी इसे मौके के तौर पर ले रहे हैं और भारत को अपनी शर्तों पर स्थापित करने में लगे हुए हैं। कई देशों के साथ भारत ट्रेड डील कर रहा है। भारत के पास बड़ी युवा आबादी है। इसके साथ ही भारत टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। भारत को चीन के काउंटर